मेरे मुहतरम मुअज़्ज़म मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ा शुक्र है कि उसने रात की घड़ियों में हमें अपने घर में बैठने की तौफीक दी। बड़ी दौलत, बड़ी दौलत। क़यामत वाले दिन इसका बड़ा मकाम होगा, इसकी बड़ी शान होगी। क़यामत वाले दिन ऐलान होगा अल्लाह ताला की तरफ से, जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह ताला फरमाएगा कि ऐना जीरानी, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं। तो मैदान महशर में अल्लाह की तरफ से ये ऐलान कि मेरे पड़ोसी कहाँ हैं, बड़ी इज़्ज़त की बात होगी। तो अल्लाह ताला से पूछा जाएगा मन हादल्लज़ी यंबग़ी लहू अन युजाविरक, अल्लाह ये तेरा पड़ोसी कौन होता है। अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे पड़ोसी उम्मारुल मसाजिद, मस्जिदों को आबाद करने वाले, मस्जिदों को आबाद करने वाले मेरे रब के पड़ोसी हैं। तो उनको बुलाया जाएगा, उनको नवाजा जाएगा, दाखिल जन्नत नसीब किया जाएगा। तो हम लोग अल्लाह के फ़ज़ल से खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें मस्जिदों को आबाद करने वाला बनाया। आज मस्जिद आबाद है, रात के कोई 1:30 बजने वाले हैं, और हिम्मत तो आप लोगों की है कि आप माशाल्लाह इशा पढ़ के बैठे हैं और अभी तक बैठे हैं। वैसे सोए हम भी नहीं थे लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें दीन की निस्बत से रात जगवाई। वैसे ताक रातें जाग कर गुजारनी चाहिए, ताक रातें जाग कर गुजारनी चाहिए। आजकल तो मौसम गर्मा है, रातें लंबी नहीं होती, लंबी भी हो जाए तो कोई कम मुश्किल नहीं, लेकिन ताक रातों में सोना नहीं चाहिए, इसलिए कि वो रातें हैं लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीने की इबादत यानी 83.5 साल की इबादत से बेहतर है इस एक रात में जाग लेना। कितनी बड़ी बात है, 83.5 साल की इबादत से बेहतर कुरान कहता है कि बेहतर है इस एक रात में जाग लेना। तो अल्लाह ताला ने हमें अपनी रहमत से जागने की तौफीक दी, ये बहुत बड़ी बात है। 83.5 साल की उम्र तो आदमी इबादत कर ही नहीं सकता। पैदा होने से शुरू करे अगर इबादत तो 83.5 साल तक तो अकल भी जवाब दे गई होती है। उस वक्त तो आदमी सठिया चुका होता है, और वैसे 15 साल से तो बालिग होता है। तो 83.5 साल की बातें हम नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने एक रात के बदले में 83.5 साल से ज़्यादा दे दिए। तो आपको भी मुबारक हो और अल्लाह के फजल से मुझे भी मुबारक हो, ये उसका शुक्र है। अब रमज़ान का महीना अपने अख्तिताम को है, आज 27 की रात है और थोड़े दिन रह गए हैं, चला जाएगा। ये रमज़ान हमें क्या पैगाम देकर जा रहा है, मैं मुख्तसर से वक्त में इतना ही अर्ज़ कर सकूँगा कि रमज़ान क्या चीज़ है और इसने हमें क्या पैगाम दिया है। इसने पैगाम दिया है लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि अल्लाह तुम्हारे अंदर तकवा उतारे और तुम तकवे वाले बन जाओ। तो रमज़ान आया था तकवा देने के लिए। सोचना यह है कि क्या मुझे और आपको तकवा मिला भी सही या नहीं। ये ऐसे ही बिन तकवे के बैठे हुए हैं और रमज़ान की गिनती पूरे कर रहे हैं कि माशाल्लाह मैंने 29 रोज़े रखे, मैंने पूरे 30 रोज़े रखे। मकसूद रोज़ा भी हासिल हुआ कि न हुआ, ये असल नुक्ता गौर है कि मेरी आपकी ज़िंदगी में तकवा आया कि नहीं आया। तकवा क्या है? तकवा ये है कि हमारे इबादत और मुआमलात और मुआशरत सब की सब शरीयत के मुताबिक हो जाए। इबादत शरीयत के मुताबिक, मुआमलात शरीयत के मुताबिक, मुआशरत लोगों के साथ रहन सहन, हमारे बोल, हमारे रवैये, ये सब शरीयत के मुताबिक हो जाएं। ये तकवे का खुलासा है। इबादत तो फिर भी शरीयत के मुताबिक लोग कर ही लेते हैं, मुआमलात तकरीबन कमज़ोर रहते हैं, मुआशरत तो बिल्कुल ही कमज़ोर है। हमारा दीनदार तबका भी, जितने बैठे हैं मुझसे अक्सर दीनदार हैं, हमारा दीनदार तबका भी जैन माशाल्लाह जो नमाजी हैं, दाढ़ी वाले हैं, रोज़ों वाले हैं, तिलावत वाले हैं और हज उम्रा भी करने वाले हैं, इनकी भी मुआशरत कमज़ोर है, मुआमलात कमज़ोर हैं, अमूमी तौर पर, सारे तो नहीं। और इस नुक्ते को समझने की ज़रूरत है कि क्या हमारे मामलात दुरुस्त हुए कि नहीं हुए। और अगर जिस दिन मेरे अज़ीज़ भाइयों तकवा आ गया, यानी इबादत ठीक हो गई और मामलात शरीयत के मुताबिक हो गए, मुआशरत शरीयत के मुताबिक हो गई, फिर हमारे वारे न्यारे हो गए। वो कैसे? कुरान कहता है मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जब सीनों में तकवा उतर जाता है फिर अल्लाह ताला 2 नेमतें देता है, 2 इनाम देता है। यजअल लहू मख़रजा, हर उलझन से उसको निकालता है,
हर परेशानी से उसको निकालता है। ये दावे नहीं हैं, ये हक़ाइक़ हैं, ये हक़ाइक़ हैं। हमने तकवा लिया जो ना, तकवा आ जाता है, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसको परेशानियों से निकालता है। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह वहाँ से रोज़ी देता है जहाँ से गुमान नहीं होता। ये हक़ है, ये सच है, ये ऐसी बातें नहीं है हमारा कुरान के लोगों को दिलासे देने के लिए। हज़रत अनवर शाह, हज़रत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुखबरी हो गई, गलत मुखबरी होगी कि इनके घर में कुछ असला छुपा हुआ है। ये पढ़ाने के लिए गए हुए थे, पीछे सिख पुलिस ऑफिसर ने छापा मार दिया, पूरे घर को छान मारा। जब हज़रत पढ़ा कर आए तो वो फारिग हो चुका था छापा मार कर। तो हज़रत से कहने लगा कि हज़रत मैंने आपका सारा घर छान मारा है, आपसे एक सवाल करना है। पहली बात तो ये कि हज़रत वो गलत मुखबरी थी, आपके घर में कोई असला नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि मैंने आपका किचन भी छान मारा है, मुझे किचन के चीनी वाले डब्बे, मिसालों वाले डब्बे, उनमें भी कुछ नहीं मिला। सवाल ये है कि आप कहाँ से खाते हैं, रिज़्क़ कहाँ से आता है? उन्होंने फरमाया मिन हैसु ला यहतसिब से, अल्लाह ने फरमाया है जो तकवा इख्तियार कर लेता है मैं वहाँ से देता हूँ जहाँ लोगों की अक्लें भी नहीं जाती। का वहाँ से आता है। मेरे भाइयों, ये हक़ाइक़ हैं। हम अल्लाह की राह पे चल के तो देखें, हमने अल्लाह की राह को इख्तियार नहीं किया, हम अल्लाह से टूट गए, अल्लाह को अपना नहीं बनाया, हमें अल्लाह के वो बंद दरवाजे नज़र ही नहीं है, हमें अल्लाह का वो गैबी निज़ाम नज़र ही नहीं आया जिसको दुनिया देख कर यहाँ से ज़िंदगियाँ गुजार के चली गई और हमें पता ही नहीं है कि वो क्या निज़ाम है। अल्लाह की रज़ा वाली ज़िंदगी में आ जाओ, फिर देखो अल्लाह वो निज़ाम चलेगा जिससे लोग वाकिफ़ ही नहीं हैं। मैं यत्तक़िल्लाह, दूसरा इनाम, जो आदमी तक़वा इख्तियार करता है, यजअल लहू मिन अमरिही युसरा, अल्लाह ताला हर काम में उसकी आसानी पैदा करता चला जाता है। ये हक़ाइक़ हैं मेरे भाइयों, ये हक़ाइक़ हैं, ये हक़ाइक़ हैं। हमें माल से ये बातें मालूम हुई, जो हमारी ज़हनियत है कि अगर माल आ जाए फिर उलझने नहीं होती, परेशानियां नहीं होती, काम सुलझते चले जाते हैं, रोज़ी का मसला नहीं होता। ये हमारा जहन बना माल के बारे में। माल से तो लोग जेलों में चले गए, माल आया डाके पड़े, लोग डाकू कत्ल करके चले गए, माल तो जाने भी ले गया, इज्जतें भी ले गया, जेलों के अंदर भी डलवा दिया। लेकिन अगर हम ये नुक्ता समझ जाते कि ज़िंदगी में अगर तकवा आ गया, तकवा कोई मुसीबत नहीं है, लोग कहते वो तकवा मेरे अंदर कहाँ से आएगा? अल्लाह के नबी से पूछा गया तकवा क्या है? आपने फरमाया बेहतरीन तकवा ये है कि गुनाह छोड़ दे, बस गुनाह छोड़ दे, इबादत कर, यानी नमाज रोज़ा, बस भला न पढ़ तहज्जुद, बड़ा न पढ़ नफलें, न कर लंबे ज़िक्र अज़कार, बस गुनाह छोड़ दे। इबादत में गुनाह ना हो, यानी नमाज पढ़, रोज़ा रख, मुआमलात में गुनाह ना हो, सौदा बेचने लगे झूठ ना बोल, धोखा ना दे, बहन की जायदाद ना खा, किसी का हक ना मार, किसी का कर्जा ना पी जा, मामलात ठीक रख, मुआशरत अच्छी हो, ज़बान से बोल ऐसे ना निकाल, किसी पे एतराज़ हो, तनकीद हो, बेजा एतराज़ हो, बेजा तनकीद हो, और अगले को तकलीफ़ देना हो, तंग करना हो, गीबत करना हो, पीठ पीछे उनकी बातें करनी हो, का ये छोड़ दे। तो शरीयत के मुताबिक इबादत ले आ, मुआमलात ले आ, मुआशरत ले आ, तो तकवे वाला है। और जैसे तकवा आ जाता है फिर अल्लाह ताला फरमाता है तेरे सारे काम मैं सुलझा दूंगा, तेरी परेशानियां मैं टाल दूंगा, तेरी रोज़ी का इंतज़ाम मैं खुद चला दूंगा। तो नियत करके जाए मेरे अजीज़ भाइयों, हमारा रमज़ान ख़त्म होने वाला है, हम तकवे वाले बनेंगे, हम कोई काम खिलाफ शरीयत नहीं करेंगे, हमारी ज़बान का बोल भी मीठा होगा, हमारी जिस्म से निकलने वाला हर अमल मुवाफ़िक़ शरीयत होगा, हम अल्लाह के होकर रह जाएंगे। ये भी एक अजब ज़िंदगी है, जो इंसान अल्लाह का होकर रह जाता है, खुदा ही मिला विसाल सनम भी, इधर के भी रहे उधर के भी। और अगर इंसान अल्लाह का होकर न रहे, न खुदा ही मिला, न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, अल्लाह को पालो, अल्लाह को पालो, अल्लाह को मना लो। हमारा उठना बैठना चलना, रोज़ा मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह ताला ने फरमाया मेरा हबीब इनको बता फ़इन्नहु ली व अना उज्ज़ा बिही, रोज़ा तुम सिर्फ मेरे लिए रखते हो, कोई रियाकारी नहीं होती, इसके बदले में मैं खुद खुदा तुम्हें मिल जाता हूँ। रोज़ा मेरे लिए है, रोज़ा मेरे लिए। अल्लाह फरमाता है एक अमल अल्लाह के लिए हुआ, अल्लाह ने फ़ौरन कहा अना उज्ज़ा बिही, इसके बदले में मैं खुदा तुम्हें मिल गया, इसका बदला खुद खुदा का मिल जाना है। एक रोज़ा अगर अल्लाह के लिए हो गया, क्योंकि रोज़े में रियाकारी नहीं है। गुस्ल खाने में आदमी खड़ा होता है, पानी पी ले कौन रोकता है?
फिर भी थूकें डाल रहा होता है कि पानी अंदर तो नहीं चला गया। वज़ू कर रहा होता है, पानी अंदर तो नहीं चला गया, थूकें डाल रहा होता है। ये बता रहा है कि रियाकारी नहीं है, अल्लाह के लिए कर रहा है, वरना गुस्ल खाने में कौन रोकने वाला है। एक अमल अल्लाह के लिए हुआ, मेरा रब इस हद तक आ गया कि आना उज्ज़ा। पीछे हदीस है, आपने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है हर इब्ने आदम का हर अमल बढ़ा दिया जाता है, और आपने फरमाया बढ़ा दिया जाता है। फरमाया इल्ला सौम, बाकी नेकियों का मैंने बताया कि अल्लाह बढ़ाता चला जाता है सिवाय रोज़े के। रोज़े में बढ़ाने वाला हिसाब नहीं है। फ़इन्नहु ली व अना उज्ज़ा बिही, रोज़ा सारा का सारा मेरे लिए होता है, इसका बदला मैं खुद खुदा होता हूँ। मेरे अजीज़ भाइयों, एक अमल अल्लाह के लिए हो गया, अल्लाह मिल गया। अगर सारी ज़िंदगी अल्लाह के लिए हो जाए, अल्लाह की कसम ये अजब ज़िंदगी है। अगर सारी ज़िंदगी अल्लाह के लिए हो जाए, हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा रूठना, हमारा बोलना, हमारा किसी को चाय की प्याली पिलाना अल्लाह के लिए, हमारे कोई जज्बे नहीं, कोई गर्ज नहीं। इसलिए नहीं लोगों को चाय पिला रहे, खाने खिला रहे, कल मुझे इससे कोई दुनियावी नफ़ा होगा। नहीं, मुसलमान भाई मैंने अल्लाह के लिए पिलाया है। हमारा कोई जज्बा ना हो। जब इंसान ऐसा होकर रह जाता है, फिर अल्लाह की अताएँ उतरती हैं, फिर एक नए जहान में दाखिल हो जाता है, नए ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है, जहाँ जीने में भी मज़ा आता है, मरने में भी मज़ा आता है। बस ये सबक सीख जाओ कि हम सब अल्लाह के लिए हैं। मेरा जीना, मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना, मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में, मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मेरा रोना, मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। ये ज़माना ढल रहा है मगरबी तहज़ीब में, लेकिन मेरा हर रंग में ढलना इलाही तेरी खातिर हो। तेरी मंशा मेरी मंजिल, ये दिल एक पल ना हो गाफिल, सरे मैदान मेरा गिरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है, जफा करना वफा करना इलाही तेरी खातिर हो। तेरी चाहत की दावत में सरे बाजारियों फिरना, मेरा गोशा नशी रहना इलाही तेरी खातिर हो। वफा की राह में चलते हुए इस दीवाने का खाक में खाक हो जाना इलाही तेरी खातिर हो। ये अजब ज़िंदगी है मेरे भाई, बस भाई बस, ये अजब ज़िंदगी है मेरे भाइयों कि हमारा हर अमल अल्लाह के लिए होकर रह जाए। हम किसी के साथ भला करें अल्लाह के लिए, मस्जिद में कदम उठकर आए अल्लाह के लिए, इफ्तारी करें अल्लाह के लिए, कोई गुस्सा करे हम पी जाएं अल्लाह के लिए, कोई हमें सताए हम चुप कर जाएं अल्लाह के लिए। ये ज़िंदगी मिल गई, हमें जीने का नया सलीका मिलेगा, हमें मरने की नई ज़िंदगी मिलेगी। उन राहों से, उन तरीक़ों से मरेंगे जिससे दुनिया नहीं मरती, नई राहों से मरेंगे। फिर पैगाम आएगा मौत के वक्त, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मेरा वो बंदा सारी ज़िंदगी मेरे लिए पिसता रहा, सारी ज़िंदगी मेरे लिए पिसता रहा, मेरी शरीयत पे मुतमइन रहा, इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया, तो ज़िंदगी भर मुझसे राज़ी रहा, आज तेरी मौत का वक्त है, मैं तुझसे राज़ी हूँ। फदखुली फ़ी इबादी, मेरे बंदे हैं नेक, तू भी आजा। वदखुली जन्नती, मेरा एक मेहमान खाना है, जन्नत नाम रखा है, तू भी उसमें आजा कि तू दुनिया में मेरे लिए पिसता रहा। सीखें मेरे भाइयों, ये ज़िंदगी सीखें जिसमें अल्लाह ही अल्लाह हो और कुछ ना हो, अल्लाह ही अल्लाह हो और कुछ ना हो। हमें उससे मोहब्बत हो जाए, हमें उससे ताल्लुक़ हो जाए, हमें उसके लिए रोना आता हो, हमें उसके लिए तड़पना आता हो, हमें उसके लिए बिलखना आता हो। अल्लाह की मोहब्बत सीनों में बस जाए, फिर दुनिया भी बनी, आखिरत भी बनी। तो मेरे भाइयों, मैं अर्ज़ कर रहा था, ये रमज़ान का पैगाम है कि हम तक़वे वाले बने, तक़वे वाले बने। तो तक़वे का एक बड़ा उन्वान ये है, हमारी इबादत दुरुस्त हो, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ दुरुस्त हो, हमारे मुआमलात अच्छे हों। आखिरी बात मैंने अर्ज़ की थी कि हमारी मुआशरत अच्छी हो। जब तक मुआशरत अच्छी नहीं होती, तक़वा कामिल नहीं होता। जब तक मुआशरत अच्छी नहीं होती, अल्लाह नहीं मिलता। जब तक मुआशरत अच्छी नहीं होती, इंसान उन राहों पे नहीं चलता जिन राहों पे अल्लाह वाले चले हैं। मुआशरत का इतना मरकज़ी किरदार है हमारी शरीयत में। सही मुस्लिम की हदीस, आप ज़बान का बोल मेरे भाइयों, ज़बान का बोल ये ऐसी चीज़ है, सारे नमाज़ों पे पानी फिरवा देता है अगर बुरा हो तो, कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके बारे में बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। ये आपके रोज़ों पे पानी फेर देगा, ये आपकी लैलतुल क़द्र की बातों पे पानी फेर जाएगा, ये हज और उम्रे पे पानी फेर जाएगा। अगर ज़बान का बोल ठीक न हुआ, ये सारा रमज़ान ही बेकार चला जाएगा अगर ज़बान का बोल ठीक न हुआ।
हमारी ज़बान से गीबत ना निकले। अल-गीबतु अशद्दु मिनज़्ज़िना। हम क्यों अल्लाह के नबी की बातों को नहीं समझते? फरमाया गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह है। किसी को कहो या मस्जिद में बैठ कर ज़िना कर, वो बात करने वाले को थप्पड़ लगा देगा, कहेगा तुझे हया नहीं आती। और यही आज का मुसलमान मस्जिद में बैठ कर गीबत करता है। मेरे आका फरमाते हैं ज़िना से बड़ा गुनाह है। हम क्यों इन बातों को नहीं समझते? हम किसी के बारे में बोल मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। कुरान कहता है जब इंसान की ज़बान से कोई बोल निकलता है, फरिश्ता ठक से लिख लेता है। क्या बोला है, क्यों बोला है, किसने बोला है, क्या लफ्ज़ ज़ुबान से निकले हैं, हर हर्फ के ऊपर फरिश्ता लिखे जा रहा है। क़यामत वाले दिन एक आदमी आएगा, ज़बान तेज़ होगी। औरतें गीबत में एक नंबर है, और आजकल तो मर्द भी, वो भी इसी में शरीक हैं। मस्जिदों में बैठकर, मेरे भाई, मस्जिदों में बैठकर गीबत कर रहे होंगे। ये उस दोस्त के खिलाफ कर रहा है, वो दुकानदार के खिलाफ कर रहा है, ये फलाने के खिलाफ कर रहा है, और ये फलाने के खिलाफ कर रहा है। बस जिसमें जो ऐब नज़र आया, भला उसमें ऐब है या नहीं है, मैंने लिस्ट तैयार की हुई है उसके खिलाफ बात करने के लिए। मौका मिला हुआ है। हम सियासी तबसरों में भी ख्याल नहीं करते, दीनी तबसरों में भी ख्याल नहीं करते, मुआशरती तबसरों में भी ख्याल नहीं करते। ज़बान मर्जी से बोलती है। मुझे इमरान खान से इख्तलाफ है, मुझे नवाज शरीफ से इख्तलाफ है, जरदारी से इख्तलाफ है, किसी से इख्तलाफ है, तो मैं क्या करूँगा? ना मस्जिद देखूँगा, ना कोई और मौका देखूँगा। जिससे मुझे इख्तलाफ है, दुनिया जहान का सबसे बड़ा गंदा इंसान वही है, मैं उसके खिलाफ वो बोल जाऊँगा जिसका क़यामत वाले दिन मैं जवाब भी नहीं दे सकता, मैं जवाब भी नहीं दे सकता। मेरे भाइयों, ज़बान का बोल पकड़वाएगा। आप रखो सियासी इख्तलाफ, रखो किसी से इख्तलाफ, आपको किसी इदारे से इख्तलाफ हो सकता है, किसी दुकान वाले से इख्तलाफ हो सकता है, किसी इंसान से इख्तलाफ हो सकता है, किसी आलिम से इख्तलाफ हो सकता है, किसी इमाम मस्जिद से, किसी हाफिज़ साहब से इख्तलाफ हो सकता है। बिल्कुल मुमकिन बात है। लेकिन इख्तलाफ के बाद आप देखें, मेरी ज़बान से जो बोल उसके खिलाफ निकला है, रोज़ माशर इसका जवाब दे सकूँगा? मैंने जो कहा है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, और पीठ पीछे मैंने कहा है गीबत तो ज़िना से भी बड़ा गुनाह है, वो तो पता नहीं अल्लाह के यहाँ बख्शा जाए और मैं अपने खाते में ज़िना लिखवा के दुनिया से रवाना हो रहा हूँ। मेरे अजीज़ भाइयों, नमाजें काफ़ी नहीं हैं, रोज़े काफ़ी नहीं हैं, ज़कातें, हज, उम्रे भी काफ़ी नहीं हैं, अगर ज़बान का बोल कंट्रोल में ना आया। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। एक बोल ज़बान से निकलता है, फरिश्ता ठक से लिखता है उसको। सहाबा बैठे थे, मुस्लिम मिशकात की हदीस है, अल्लाह के नबी ने अमाल पूछे बड़े बड़े। किसी ने कहा जिहाद बड़ा अमल है, किसी ने कहा ज़कात बड़ा अमल है, किसी ने कहा नमाज बड़ा अमल है, शुमार होते रहे। आपने फरमाया अला अदुल्लुकुम अला मिलाकि ज़ालिका कुल्लिह, ये जिहाद, नमाज, रोज़ा, सब इनकी जड़ बुनियाद ना तुम्हें बताऊँ कि सबसे मरकज़ी अमल? तो साहबा ने कहा बला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं। आपने ये ज़बान पकड़ी, फरमाया कुफ़ अलैका हाज़ा, ज़बान को ताले लगा के रखो बस। एक साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, ये ज़बान, ये सबकी जड़ बुनियाद है। आपने फरमाया सकिलत का उम्मुक, और तेरी माँ तुझे गुम करे, क्या कह रहा है, ज़बान की अहमियत नहीं समझता। आपने फरमाया लोगों को कल क़यामत वाले दिन जहन्नम में ये ज़बान के बोल उठा उठा के डलवाएंगे। आपने फरमाया ज़बान के ये बोल लोगों को उठाकर जहन्नम में डालेंगे। ज़बान के बोल, तू ज़बान को हल्की चीज़ समझता है। मेरे भाइयों, ये वो चीज़ है ज़िंदगी भर की नमाजें ज़ाय करवा देती है। हमें एहतियात से बोलना चाहिए। मैं किसके खिलाफ बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपके सामने। हमारे यहाँ इबादत समझी जाती है नमाज़ पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, हज उम्रा करना, दाढ़ी रखना, इमामा बांधना, तस्बीह पकड़ना। ये मेरे भाइयों दीन है, कुल दीन नहीं है, ये सारा दीन नहीं है, ये दीन का जुज़्व है। दीन का कुल क्या है? ये इबादत, जमा, मुआमलात और मुआशरत, ये दीन का कुल है। पूरा दीन आ जाए वारे नहीं आ रहे हैं। तो मैं मुस्लिम की हदीस अर्ज कर रहा था कि अगर हमारे ज़बान के बोल ठीक ना हुए, हमने जिसके बारे में जो चाहा बोल दिया, मस्जिद में बैठ के बोल दिया, जिससे भी इख्तलाफ है, सियासी है, मजहबी है, जिससे भी मुझे इख्तलाफ है, मैं ना मस्जिद देखता हूँ, ना दुकान देखता हूँ, ना घर देखता हूँ, मुझे जिससे इख्तलाफ है मैं बोले जा रहा हूँ। भाई से इख्तलाफ है तो उसके खिलाफ बोल दो, बहन से इख्तलाफ है तो उससे, हमसाय से इख्तलाफ है तो उससे, हत्ता कि किसी आलिम से, किसी मस्जिद के इमाम से, हाफिज से, कारी साहब से, मौलाना साहब से, खतीब साहब से, मुझे किसी से इख्तलाफ हो गया, अब मेरी ज़बान आज़ाद है, मैं बोलता चला जा रहा हूँ। दिन क़यामत के जब हम पहुँचेंगे तो क्या होगा? भला ये बोलने वाला नमाजी तिलावत वाला होगा। अब हदीस सुनना, मुस्लिम की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं, सहाबा ने पूछा
सहाबा से पूछा, सहाबा मेरी उम्मत का सबसे गरीब कौन है? साहब ने कहा या रसूलल्लाह मल्ला दिरहम लहु वला मता, रुपया पैसा सामान शमान कुछ भी ना हो, गरीब है। आपने फरमाया हाँ, अल मुफलिसु मिन उम्मती, मेरी उम्मत का गरीब वो है मैं याती बिसौमिन व सलातिन व सदक़तिन। आपने फरमाया मेरी उम्मत का बिकसीरी मिन सलाति व सियामी व सदका, मेरी उम्मत का गरीब वो है दिन क़यामत के आएगा नमाजों का ढेर होगा, तहज्जुद गुजार होगा, नफलें पढ़ने वाला होगा और रोज़ों का ढेर होगा, फ़र्ज रोज़ों के अलावा भी रोज़े होंगे। और आपने फरमाया सदका ज़कात का ढेर होगा, बड़ा अल्लाह के नाम पर लुटाता था, बड़ा इबादत गुजार, तिलावतों का ढेर, रोज़ों का ढेर, नमाजों का ढेर, सदके ज़कात का ढेर। आमतौर पर जो अमीर होते हैं वो नमाज रोज़े से महरूम होते हैं, और जो नमाज रोज़े वाले होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता। लेकिन ये वो इंसान होगा जिसके पास पैसा भी था कि बहुत लुटाया अल्लाह के नाम पर, नमाज रोज़ा भी था, बहुत अल्लाह की बातें की, लेकिन एक खामी थी इसकी, सिर्फ एक, मुआशरत अच्छी नहीं थी। आपने फरमाया उसकी ये खामी, उसमें आपने फरमाया कद कदफ़ा हाज़ा, किसी पर तोहमत लगाई, किसी को बुरा सब बहाजा, किसी को बुरा भला कहा, किसी को यूं कहा, ज़बान इसके काबू में न थी। तो फिर क्या होगा? यह क़यामत दिन आएगा, बड़ा नाज है नमाजों पे, बड़ा नाज है हज उम्रों पे, बड़ा नाज है दाढ़ी तिलावत रोज़ों पर, तहज्जुदों पर, लैलतुल क़द्र के जागने पर, लेकिन ला ज़ुल्मल यौम, क़यामत का दिन है, इंसाफ का दिन है। लोग आएंगे कहेंगे अल्लाह इस हज़रत ने, हमारे पास तो मेरे भाइयों है ही कुछ नहीं, है ही कुछ नहीं, फिर भी अपना नुकसान कर रहे हैं, जिसके पास होगा उसका ये हाल है। तो लोग आकर कहेंगे कि या अल्लाह इसने मेरी ग़ीबत की थी, इसने पीठ पीछे मुझे बुरा कहा था, मेरे ऊपर तनकीद की थी, मुझे ऐसा वैसा कहा था। अल्लाह फरमाएगा इंसाफ का दिन है, बड़ा नमाजी है, इसकी नमाजें तू ले जा, इसके रोज़े तू ले जा। दूसरा आदमी आ जाएगा, अल्लाह इसने मुझे भी कहा था, अल्लाह कहेगा इसकी भी तू ले जा। तीसरा आ जाएगा, अल्लाह मुझे भी कहा था, ज़बान तो चलती थी मेरे भाइयों कैंची की तरह, ख्याल तो था नहीं, इबादत तो हमारे यहाँ इतनी थी कि बस नमाज पढ़ लेता हूँ, बाकी जिसको जो कहना कह लो। इख्तलाफ जो हो गया मुझे उससे, मैंने देखा हमारे मुआशरे में मेरे भाइयों, जिसको जिससे इख्तलाफ हो जाता है उसके लिए सारे बोल हलाल हो जाते हैं, जो कहना है कह ले, उससे कोई पूछने वाला नहीं होता। इसको उससे इख्तलाफ जो हो गया, ये नहीं देखता कि अल्लाह खड़ा है, अल्लाह देख रहा है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौल, हर बोल लिखा जा रहा है। अब इसकी ज़बान चलती थी कैंची की तरह, ज़िंदगी में किसी के खिलाफ बड़े ही बोल गया था, अब लोग लेने वाले खड़े हैं, बोल ज़्यादा थे इसके और नेकियां कम थी। लोग कहेंगे अल्लाह और भी हमें कहा था, और भी कहा था, एक बोल के बदले नमाज चली गई, दूसरे बोल के बदले में नमाज चली गई, अल्लाह और भी कहा था, और भी कहा था। हत्ता कि सरकार फरमाते हैं नमाजें रोज़े सदके सब ख़त्म, नमाजें पढ़ी इसने गई उसके खाते में, रोज़े रखे इसने गए उसके खाते में, तिलावतें इसकी गए उसके खाते में, लेकिन अभी भी इसने और बहुत कुछ बोला था। तो लोग कहेंगे या अल्लाह अभी और भी कुछ कहा था, और भी बोल कहे थे जिनका मैंने हिसाब लेना है। अल्लाह फरमाएगा गुनाह तू दे, इसका बोझ इसकी गर्दन पे डालता हूँ। मेरे अजीज़ भाइयों, गुनाह उसने किया होगा, पढ़ रहा है इस मस्जिद में बैठ कर नमाजें पढ़ने वाले पर, इस हाजी साहब पर, इस सदके देने वाले पर, ज़कातें देने वाले पर, नेक आदमी पर, उसके गुनाह उठा कर इसके कंधे पर डाल दिए जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा, सरकार फरमाते हैं कि ये नेकियों से खाली होगा, गुनाहों से लदा हुआ होगा, सिर्फ एक ज़बान है पीछे और कुछ भी नहीं है। फिर क्या होगा? जहन्नम में डाला नहीं जाएगा, सुम्मा तुरिहा फिन्नार, उठाकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। डालना भी बुरा है, फेंकना तो जलील करने वाली बात है। उसको जिल्लत के साथ उस मस्जिद में बैठने वाले आदमी को, दुकान घर में बैठने वाले आदमी को, जहाँ दिल करता था जो चाहता था बोलता था, इसकी ज़बान लोगों पर बोलने में आज़ाद थी, अल्लाह इसको उठाकर जहन्नम में फेंक देगा। मेरे भाइयों, ये कोई ज़िंदगी है कि हम अपनी नमाजें, अपने रोज़े, अपनी तरावियाँ, अपनी ज़कातें एक बोल की खातिर फना कर जाएं? ये कोई समझदारी नहीं है, ये कोई समझदारी नहीं है। इसलिए मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ। आपको क्या देना चाहता हूँ? अपने आप को देना चाहता हूँ, हमारी ज़बान का बोल मीठा हो। अल्लाह के नबी बैठे थे, मुस्तदरक हाकिम की हदीस है, आपने फरमाया इन्ना फिल जन्नति गुरफा, जन्नत में शीश महल हैं, युरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा व बातिनुहा मिन ज़ाहिरिहा, ऐसे शीश महल हैं, आदमी अंदर खड़ा हो तो बाहर का नज़ारा होता है,
बाहर खड़ा हो तो अंदर का नज़ारा होता है। अब मालिक अशरी उठ खड़े हुए, साहबा तो जन्नत के दीवाने थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह लिमन हिया, ये हैं किसके लिए, मिलेंगे किसको। आपने तहज्जुद को आखिर में गिनवाया, आपने फरमाया मन बाता काइमन, रातों को, ये 3 नेकियां गिनवाई आपने, लेकिन फर्स्ट नंबर जिसको दिया वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। ये शीर्ष माल किसको मिलेंगे, आपने फरमाया जो तहज्जुद में पढ़ता हो। दूसरे नंबर पर आपने फरमाया अतामत ताम, मिजाज में सखावत हो, खाने खिलाता हो। पहले नंबर की नेकी, टॉप कमाल नेकी, आपने फरमाया लिमन अताबल कलाम, ज़बान का बोल मीठा हो, ज़बान का बोल मीठा हो। इसका बोल लोगों के बारे में चीनी लिए फिरता हो, शक्कर लिए फिरता हो, कि जिसके बारे में बोलता है अगले को जब बात पहुंची तो सीना ठंडा हो जाता है। ऐसा नहीं कि ऐसे बोल पहुंचता है जब अगले तो पहुंचते हैं पाँव से ज़मीन निकल जाती है। अगर ऐसा बोल है तो जहन्नम मुक़द्दर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुफ़रद की हदीस है और किताबों में भी है, आपसे कहा गया या रसूल अल्लाह, एक औरत है वो बड़ी इबादत गुजार है, सव्वामतुन कव्वामतुन, एक होती है साइमा कायमा, एक होती है सव्वामा कव्वामा, यानी बहुत रोज़े रखती है, सिर्फ रोज़े नहीं नफली रोज़े रखती है। कव्वामा सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ें नहीं पढ़ती, नफलें पढ़ती है, बड़ी इबादत गुजार है, सिर्फ ज़बान बेकाबू है उसकी, बस ज़बान चलती है तो फिर बोलती रहती है, जिसके खिलाफ जो चाहे बोले। आपने फरमाया जो उसको पैगाम देकर आओ हिया मिन अहलिन नार, रोज़ों के बावजूद जहन्नमी है। दूसरा का या रसूल अल्लाह, एक और औरत है हमारी पड़ोसन है, नमाज रोज़े फ़र्ज़ हैं, बस जो हैं वही पढ़ती है, बाकी कोई ज़्यादा इबादत गुजार नहीं है, लेकिन ज़बान की अच्छी है। ऐसा बोल नहीं बोलती जैसे किसी का दिल दुखे, किसी के खिलाफ बोले, किसी की गीबतें करे, तनकीद करे, एतराज़ करे, तकलीफ़ें दे, ऐसा नहीं करती। बस नमाज रोज़ा पूरा सुरा करती है, जो फ़र्ज़ है वही करती है, बाकी इबादत गुजार नहीं है। ज़बान अच्छी है। मेरे आका ने फरमाया जो मोहम्मद कहता है उसको बता दो हिया मिन अहली जन्नह, वो जन्नती है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मेरा नबी है जो हमें ज़िंदगी बता गया है। तो मेरा अज़ीज़ भाइयों, मेरा यही पैगाम है अपने लिए भी आपके लिए भी। मेरा टाइम भी इसी पे ख़त्म हो गया है, कोई लंबी तकरीर खिताबत तो मैंने करनी क्या थी, ना टाइम था। ये पैगाम आपके लिए मैंने छोड़ा है और अपने लिए भी छोड़ा है कि हम अपने ज़बान के बोल को कंट्रोल में लाएंगे। इससे हमारे जो रोज़े रमज़ान में रखे हैं ना, ये महफूज रहेंगे। जो नमाज़ें पढ़ते हैं ये महफूज रहेंगी। जो आज माशाल्लाह आप सारी रात जाग रहे हैं ये महफूज रहेंगे। ये ना हो कि जब किसी से इख्तलाफ हो गया तो ज़बान बेकाबू होगी, या कोई आदमी पसंद नहीं आया, किसी की अदा पसंद नहीं है, किसी को आपको किसी से इत्तेफाक नहीं है, तो आप फिर उसके खिलाफ जो चाहे बोलते रहें। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सोच के बोलेंगे, हम सोच के बोलेंगे, हम सोच के बोलेंगे। इंशाल्लाह रब राज़ी होगा, दुनिया भी अच्छी बनेगी, आखिरत भी अच्छी बनेगी। अल्लाह मुझे भी अच्छे मीठे बोल अता फरमाए, आपको भी अता फरमाए, ताकि हमारी बातें टूटी फूटी महफूज हो जाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।